हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो भी बच्चे एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बगलिहार परियोजना संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जम्मू और कश्मीर से। याद रखिएगा आप लोग, बगलिहार परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से कोसी नदी उपनदी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंगा की। याद रखिएगा आप लोग, कोसी नदी गंगा नदी की उपनदी है। क्वेश्चन नंबर 3 भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा आप लोग, पश्चिम बंगाल राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महानदी पर। याद रखिएगा आप लोग, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 गिर फॉरेस्ट निम्न में से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शेर से। याद रखिएगा आप लोग, गिर फॉरेस्ट शेर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 इनमें से कौन सी नकदी फसल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मूंगफली। याद रखिएगा आप लोग, मूंगफली नकदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 7 चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा में। याद रखिएगा आप लोग, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 भारत तथा श्रीलंका के मध्य बालू एवं पत्थर का पुल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एडम पुल। याद रखिएगा आप लोग, भारत और श्रीलंका के मध्य बालू तथा पत्थर का पुल एडम्स पुल है। क्वेश्चन नंबर 9 भारत का बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ में। याद रखिएगा आप लोग, बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय रेलवे कितने क्षेत्र में विभाजित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 17। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय रेल 17 जोन में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 11 रामपुर मनिहारिन किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा आप लोग, रामपुर मनिहारिन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल में। याद रखिएगा आप लोग, इलायची की पहाड़ियां केरल राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चंद्रिका हाथी विहार किस राज्य में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा में। याद रखिएगा आप लोग, चंद्रिका हाथी विहार ओडिशा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा नगर दो राज्यों की राजधानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चंडीगढ़। याद रखिएगा आप लोग, चंडीगढ़ जो है दो राज्यों की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में झूम कृषि जुड़ी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जनजातियों से। याद रखिएगा आप लोग, जनजातियों द्वारा झूम कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंबल पे। याद रखिएगा आप लोग, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 17 विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा आप लोग, दक्षिण अफ्रीका सर्वाधिक सोना उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बुध। याद रखिएगा आप लोग, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 19 स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाल सागर। याद रखिएगा आप लोग, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तिब्बत का पठार। याद रखिएगा आप लोग, विश्व का सर्वोच्च पठार तिब्बत का पठार है। क्वेश्चन नंबर 21 काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कपास। याद रखिएगा आप लोग, काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 22 विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बरखो यांसक। याद रखिएगा आप लोग, बरखो यांसक विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 23 लंदन किस नदी के किनारे बसा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेम्स नदी। याद रखिएगा आप लोग, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इंग्लिश में इसको थेम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 संगमरमर सेल कैसा सेल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूपांतरित सेल। याद रखिएगा आप लोग, संगमरमर सेल जो है रूपांतरित सेल है। क्वेश्चन नंबर 25 किस ग्रह के चारों ओर बले है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शनि। याद रखिएगा आप लोग, शनि ग्रह के चारों ओर बले है।
क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थार। याद रखिएगा आप लोग, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। क्वेश्चन नंबर 27, बुडापेस्ट निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बुल्गारिया। याद रखिएगा आप लोग, बुडापेस्ट बुल्गारिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 28, इराक का पुराना नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेसोपोटामिया। याद रखिएगा आप लोग, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंद्रधनुष बनने का कारण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वर्ण विक्षेपण। याद रखिएगा आप लोग, इंद्रधनुष बनने का कारण वर्ण विक्षेपण है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नील। याद रखिएगा आप लोग, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 31, झीलों की नगरी किस नगर को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। याद रखिएगा आप लोग, उदयपुर झीलों की नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, जमशेदपुर में सबसे पहले स्टील प्लांट लगाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टाटा। याद रखिएगा आप लोग, जमशेदपुर में सबसे पहले स्टील जो प्लांट लगा था टाटा था। क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1952 में। याद रखिएगा आप लोग, लोकसभा में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। याद रखिएगा आप लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 35, मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसद को। याद रखिएगा आप लोग, मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निम्न अनुच्छेद में की दी गई। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निम्न अनुच्छेद में दी गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 368 में। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में आंतरिक इमरजेंसी की घोषणा प्रथम बार किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1975 में। याद रखिएगा आप लोग, भारत में आंतरिक इमरजेंसी की घोषणा 1975 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 1956 तक था। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39, नवी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से लागू हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1997 से। याद रखिएगा आप लोग, नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चीनी उद्योग। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 19। याद रखिएगा आप लोग, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1935 में। याद रखिएगा आप लोग, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7। याद रखिएगा आप लोग, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कौन से विटामिन रक्त बहाव रोकने में सहायक हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के। याद रखिएगा आप लोग, विटामिन के जो है रक्त बहाव को रोकने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 45, एक्सरे की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रोंटगन ने। याद रखिएगा आप लोग, एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 46, वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चेचक। याद रखिएगा आप लोग, वायरस से होने वाला रोग चेचक है। क्वेश्चन नंबर 47, किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 -40°। याद रखिएगा आप लोग, सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट -40° पर समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस रोग में इंसुलिन का प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मधुमेह रोग में। याद रखिएगा आप लोग, मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5। याद रखिएगा आप लोग, मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है।
क्वेश्चन नंबर 50, हीरे के अत्यधिक चमकने का कारण है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण परावर्तन। याद रखिएगा आप लोग, हीरे के अत्यधिक चमकने का कारण पूर्ण परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 51, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डी। याद रखिएगा आप लोग, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 52, सेल का कायांतरित निम्न में से किस सेल में होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मार्बल। याद रखिएगा आप लोग, सेल का कायांतरित निम्न में से मार्बल में होता है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नरौरा में। याद रखिएगा आप लोग, यूपी में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, खेल का मैदान सबसे बड़ा किसका होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोल्फ में। याद रखिएगा आप लोग, गोल्फ का सबसे बड़ा मैदान होता है खेल में। क्वेश्चन नंबर 55, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5। याद रखिएगा आप लोग, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा रोग दूध के माध्यम से फैलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिप्थीरिया। याद रखिएगा आप लोग, डिप्थीरिया रोग दूध के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का सरकारी पंचांग किस पर आधारित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विक्रमी संवत पर। याद रखिएगा आप लोग, भारत का सरकारी पंचांग विक्रमी संवत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहलाने वाले खिलाड़ी कौन है, भारत में हॉकी का जादूगर कहलाने वाले खिलाड़ी कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ध्यानचंद। याद रखिएगा आप लोग, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रथम ओलंपिक गेम निम्न स्थान पर हुए थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रीस में। याद रखिएगा आप लोग, प्रथम ओलंपिक गेम ग्रीस में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न इनमें से कौन सा भारत का लोक नृत्य है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गरबा। भरतनाट्यम, कथक, कथकली ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं, गरबा लोक नृत्य है। ये लास्ट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।